जैसे ही खून को देखा घबराने लगी, ये क्या हो गया। आज अपनी करनी पर सुकन्या पछताने लगी। कहने लगी, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो ऋषि की दोनों आंखें फोड़ दी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ कोई तपस्वी बैठे हुए हैं। आज सुकन्या रो रही है, कह रही है, प्रभु ये मैंने क्या अन्याय कर दिया। तो जब ये पाप उन संत का हुआ तो गजब हो गया। लौट करके सुकन्या चुपचाप अपने डेरे में सो गए। इधर शरियत की सेना का हाल बेहाल हो गया। सबका मलमूत्र बंद हो गया। सारी सेना में त्राही त्राही मच गई। सब चिल्लाए और दौड़े कि महाराज हमारी रक्षा करो। सब सेना में खलबली मच गई। सुकन्या ने अपना भेद ही अपने दिल में छुपा करके रख लिया।
किसी को नहीं बताया कि मैंने धोखे से संत के दोनों नैना फोड़ दिए। यहाँ पर राजा ने मंत्री से विचार विमर्श किया कि क्या बात है, घर से ये सभी निरोग होकर के आए थे, यहाँ पर आकर के ये बीमार कैसे हो गए। हाँ, यहाँ पर आते ही आते हमारी सेना का हाल बेहाल कैसे हो गया। महाराज सरियात पता लगाने लगे, आगे बढ़े, देखा है कि जबर ऋषि तपस्या कर रहे हैं। महाराज सरियात आगे बढ़ गए और उस टीले को खुदवाया है, तो धीरे धीरे जबर ऋषि की प्रतिमा निकल आई। जब उनके दोनों नेत्र फूटे हुए देखे, महाराज सरियात कहने लगे, ये पाप किसने किया है? ऋषि के दोनों नेत्र किसने फोड़े? कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है। आज महाराज सरियात ने हाथ में तलवार उठाई, कहने लगे, अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं एक तरफ से सारी सेना का कत्ल कर दूंगा। सुकन्या सोचने लगी कि ये पाप तो मैंने किया है और मैंने पाप किया है, ये सेना बेमतलब में मारी जाएगी। आगे बढ़ गई सुकन्या और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी ये पाप हमसे हुआ है, आप सेना को न मारो। और रो करके सुकन्या कहने लगी, पिताजी के रो करके बिटिया बोली, ये बातक हमने जोड़े जब राजा ने ये बात सुनी तो हाथ से तलवार छूट करके जमीन पर गिर पड़ी और राजा सरियात अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ये अन्याय
बेटी तूने तो गजब कर दिया। संत की आंखें फोड़ करके तूने उसकी दुनिया लूट ली। अरे संत महात्माओं का सम्मान सेवा करने के बजाय तूने उनका जीवन छीन लिया। तूने उनकी दोनों आंखें फोड़ डाली और रो करके महाराज सर्याप अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी को कष्ट हो जाए, अगर बेटी से कोई अन्याय हो जाए, रो करके महाराज सर्याप कहने लगे हैं, तेरा पति है, इसकी सेवा करना तेरा धर्म होगा। और बेटी उंगली पकड़ कर अंधेरी तू घर घर इसके साथ व्यतीत करना। और बेटी हम तो घर के लिए जा रहे हैं। बेटी सुकन्या खड़ी हो गई, रो करके कहने लगी, पिताजी मुझे नहीं मालूम था कि मेरी किस्मत बीच में फूट जाएगी। घर जा रहे हो तो जाओ पिता, लेकिन मेरी एक बात सुनो। और सुकन्या बोली, किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। शोक सिंधु में नई
कैसे ओ मेरे बाबू लरस की अखियां फोड़ी ओ कैसे सुकन्या को छोड़ करके और इधर हमारे चाचा श्री दीपू यादव ये हमें 101 रुपए भिजवा रहे हैं। कहना चाहूंगी कि इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर बना रहे।